हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमें उन सारे ऑफेंसेस के बारे में बताता है जिनको होने पर पर्सन को बोला जाता है कि वो बॉन्ड साइन करे या फिर बेल बॉन्ड साइन करे। और जनरली ये बॉन्ड जो है 1 ईयर या फिर 3 ईयर से मैक्सिमम पीरियड के नहीं होते। तो हम देखेंगे सेक्शन 125 से लेकर 129 में कि किन किन ऑफेंसेस के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा जिसके थ्रू बोर्ड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ताकि जो पीस है, शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, जो पीस है, शांति है, वो भंग ना हो और वो हमारी पूरी सोसाइटी में बनी रहे। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 125 और ये किसका पार्ट है? चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 हमें बताता है सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, जैसे कि नाम ही बता रहा है। आपसे बॉन्ड ले लिया जाएगा। किस बात का बॉन्ड? कि आप जो है पीस मेंटेन करोगे और क्या मेंटेन करोगे? अपना अच्छा बिहेवियर, जिससे कि सोसाइटी में एक शांति बनी रहे और ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। तो सेक्शन 125 पे कहता है कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके पास पावर है। किस चीज की पावर है? कि ये जो है बॉन्ड साइन करवा सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि ये बॉन्ड साइन करवा सकते हैं। बॉन्ड हमारा नॉर्मल वाला बॉन्ड भी हो सकता है और बेल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब श्योरिटी वाली बात है कि श्योरिटी कहेगा कि हाँ ये पीस मेंटेन करेगा, इसकी तरफ से मैं भी गारंटी लेता हूँ। तो उसमें आ जाता है हमारा बेल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को ये पावर होती है कि वो जो है बॉन्ड साइन करवाए या बेल बॉन्ड साइन करवाए। क्यों? ताकि पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन किया जाए, पीस और गुड बिहेवियर को मेंटेन किया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि ये बॉन्ड किस टाइम पर साइन होएगा, कब कहा जाएगा किसी पर्सन को कि ये बॉन्ड साइन करो। तो वो हमें कुछ सिचुएशंस प्रोवाइड की गई है। नंबर वन जो कि चैप्टर 11 में गिवन है, सेक्शन 193, 196 एंड 197 को छोड़कर जितने भी हमारे चैप्टर 11 में ऑफेंसेस आते हैं वो सब, इनको छोड़कर जब इस तरीके के क्राइम होंगे और उनका कन्विक्शन होगा तो ऐसे सिचुएशन में बॉन्ड साइन करने के लिए कहा जाएगा। या फिर किसी ने क्रिमिनल फोर्स, इंटिमिडेशन, मिसशीफ, किसी ने क्रिमिनल फोर्स, मिसशीफ या असॉल्ट का यूज किया है। असॉल्ट मींस अटैक, मिसशीफ मतलब कुछ भी गलत काम, क्रिमिनल फोर्स मतलब फोर्स यूज किया है और वो क्राइम वाली फॉर्म का है। तो इस टाइप के किसी ने क्राइम किया है। या फिर किसी ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है। इंटिमिडेशन मतलब धमकी देना, और कैसी धमकी है वो? क्रिमिनल नेचर की। तो किसी ने किसी को थ्रेट किया, इंटिमिडेट किया क्रिमिनल फॉर्म में। तो इस टाइप के ऑफेंसेस प्लस कोई और ऐसा काम एनी अदर ऑफेंस जो किया गया है, कॉज किया गया है, तो जिसकी नॉलेज थी या इंटेंडेड था, ये इच्छा की गई थी कि जिससे हमारी पीस ट्रैंक्विलिटी खराब हो, जो हमारा ऑर्डर बना हुआ है सोसाइटी में, जो हमारी शांति बनी हुई है हमारी सोसाइटी में, वो किसी तरीके से भंग हो, किसी तरीके से खराब हो। तो उसको भंग करने के लिए, उसको खराब करने के लिए कोई भी एक्ट किया गया हो, या फिर उसकी नॉलेज थी कि हाँ कि ये एक्ट होगा तो इससे जो है पीस खराब हो जाएगी, शांति भंग हो जाएगी,
या ये किसी ने इंटेंशन थी किसी की कि हमें तो पीस खराब करनी है, अगर हम ऐसा एक्ट करेंगे तो ऐसे में शांति भंग हो जाएगी। तो इस इन सब टाइप के ऑफेंसेस के केस में क्या होता है, जब भी कन्विक्शन की जाती है पर्सन की तो उससे हम बॉन्ड भी ले लेते हैं, और बॉन्ड बेल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंपल वाला बॉन्ड भी हो सकता है। ये बताता है सेक्शन 125। सो 125 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सेक्शन 125 ये भी बताता है कि जब इस ऑफेंस को हमने बॉन्ड ले लिया, मान लेते हैं इस सिचुएशन में किसी पर्सन ने ऑफेंस किया किसी का क्रिमिनल फोर्स का, फाइनली उसको कन्विक्ट कर दिया गया, हाँ इसे क्रिमिनल फोर्स किया था, अब इसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उस पर्सन से हमने क्या साइन करवा लिया, बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है वो 3 इयर्स से ज्यादा का नहीं हो सकता। सेक्शन 125 में 3 इयर्स से ज्यादा का बॉन्ड साइन नहीं कराया जा सकता। तो हमने साइन करा लिया, अब मैटर जो है अपील में चला गया, वो पर्सन कहता है मैंने क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं किया, मैं अपील में जा रहा हूँ। अब अपील में फाइनली ये डिसीजन आया कि हाँ उसने क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं किया था, उसने क्रिमिनल फोर्स को यूज नहीं किया था, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ था वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा, वो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा, बॉन्ड will become void। अगर अपील में ये फैसला आया कि हाँ उसने कोई भी ऑफेंस ही नहीं किया, जब ऑफेंस ही नहीं किया तो हम उससे बॉन्ड किस बात का लेंगे, तो वो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन है ये चैप्टर 9 का सेक्शन 125, जो हमें बताता है पीस और गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए कौन कौन से ऑफेंसेस किए जाएंगे, तो कौन बॉन्ड ले सकता है, कौन बॉन्ड ले सकता है इसमें, कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिर्फ यही लोग ले सकते हैं। और कौन सा बॉन्ड ले सकते हैं, वो 3 इयर्स से ज्यादा का नहीं हो सकता बॉन्ड। बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है, बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड। सेक्शन 125। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 126। क्या कहता है सेक्शन 126, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो बॉन्ड साइन करवा सकते हैं। कब साइन करवाएंगे वो बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है वो 1 ईयर से ज्यादा का नहीं साइन करवा सकते। बॉन्ड बेल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ये कब करवाएंगे, कौन कौन से ऐसी सिचुएशन होगी जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि वो बॉन्ड साइन करवाएंगे, तो वो है ब्रीच ऑफ पीस की, मतलब शांति भंग करने का कोई एक्ट किया गया है तो, या फिर ट्रैंक्विलिटी जो है उसको खराब करने की कोशिश की गई है तो, या कोई और एक्ट, एनी अदर रॉन्गफुल एक्ट जिससे कि ब्रीच ऑफ पीस होगा या फिर ट्रैंक्विलिटी को डेंजर होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो है बॉन्ड साइन करवाएंगे कौन, ईएम मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और जिस भी पर्सन ने ये काम किया होगा उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, शो कोज नोटिस, बताओ कि हम जो है आपसे बॉन्ड क्यों ना साइन करवाएं, उसके अकॉर्डिंगली उस पर्सन से बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो 1 ईयर से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात आती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस किस पर्सन से साइन करवा सकते हैं बॉन्ड। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जब लग रहा है कि मेरे एरिया में जो भी इनकी जुरिस्डिक्शन है उस एरिया में ऐसा काम हो सकता है, ब्रीच ऑफ पीस का या फिर ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने का, तो इनकी खुद की जुरिस्डिक्शन में ऐसा ऑफेंस हो सकता है, तो कौन सा, ब्रीच ऑफ पीस का या फिर ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने का, या कोई भी एक्ट जिससे कि ये काम हो सके, या फिर ऐसा पर्सन है जो इनके जुरिस्डिक्शन में है और ये पर्सन ऐसा काम करेगा, कौन, ये पर्सन क्या करेगा, ब्रीच ऑफ पीस या फिर ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेगा, तभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा बॉन्ड साइन करवा सकते हैं। ये बताता है हमारा सेक्शन 126।
नेक्स्ट सेक्शन 127 थोड़ा सा लेती है, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमने दो सेक्शन देखे जहां पर बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड साइन करवा रहा है हमारा मजिस्ट्रेट, ताकि जो है पीस बनी रहे, शांति बनी रहे हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी में। तो जब भी ऑफेंस होता है उसकी जो कन्विक्शन होती है उस सिचुएशन में बॉन्ड साइन कराया जाता है। पार्ट 25 ने बोला कि जो भी चैप्टर 11 है बीएनएस का और उसके सेक्शंस है 193, 196, 197 उनको छोड़कर बाकी जितने भी ऑफेंसेस हैं, साथ ही साथ जब भी कोई मिसशीफ होती है या क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है, असॉल्ट होता है, तो इस टाइप की सिचुएशन में साइन कर आएगा बॉन्ड कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन ऐसा बॉन्ड 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और सेक्शन 126 से बोला जब भी ब्रीच ऑफ पीस की बात होती है या ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने की बात होती है तो कौन साइन करा सकता है बॉन्ड? तो साइन कराएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तब साइन कराएंगे ये वाला बॉन्ड जब उनके जुरिस्डिक्शन में इस टाइप का ऑफेंस होने वाला है, या फिर जब उनके जुरिस्डिक्शन में ऐसा पर्सन है जो ये ऑफेंस कमिट करने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड साइन करा सकते हैं। और ये वाला बॉन्ड जो है हमारा 1 ईयर से ज्यादा का नहीं हो सकता। बाकी सेक्शंस आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।